अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीर है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एफआईए एड और इंस्पेक्टर का मॉक टेस्ट 9, जो कि फेज 3 से रिलेटेड हम मॉक टेस्ट जो है वो बना रहे थे, जो कि आपको पता है कि 18 अक्टूबर से आपके जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर भी हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द स्टडी ऑफ फिशेज इज कॉल्ड एज। मछलियों की स्टडी को या फिशेज की स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लॉन्गेस्ट डे ऑन अर्थ इज ऑब्जर्व्ड ऑन। सबसे बड़ा दिन जो है वो जमीन पर कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 21 जून। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि द लॉन्गेस्ट डे जो है वो अर्थ पे वो 21 जून को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेयर द विंड डायरेक्शन। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि विंड डायरेक्शन को मेयर करने के लिए यूज होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है विंड वेन। विच मुस्लिम साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियस ऑफ द अर्थ। कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट ने रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो डिस्कवर्ड किया था? तो इसका आंसर हमारे पास है अबू रयान अल बेरोनी। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि अबू रयान अल बेरोनी ने रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु डेवलप द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन जो है वो किसने डेवलप की? तो इसका आंसर हमारे पास है जोनस एडवर्ड साल्क। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जोनस एडवर्ड साल्क ने पोलियो वैक्सीन को डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डिवाइस यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ डीसी टू एसी इज कार्ड। ऐसी डिवाइस जो कि डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो ऐसी डिवाइस जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है इन्वर्टर। तो आपने ये चीज याद रखनी है, इन्वर्टर इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ डीसी टू एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच टू प्राइमरी कलर्स आर मिक्स टू मेक पर्पल। कौन से दो प्राइमरी कलर्स को अगर हम मिक्स करेंगे तो वो कलर जो है वो पर्पल हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारे पास है रेड एंड ब्लू। तो रेड एंड ब्लू को अगर आप मिक्स करेंगे तो आपको एक मजीद कलर मिल जाएगा और वो कलर होगा पर्पल। द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज इज। क्वार्ट्ज का केमिकल नेम जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑल मोशन इज रिलेटिव। ऑल मोशन इज रिलेटिव जो है ये कंसेप्ट जो है वो किसने दिया, किसने प्रपोज किया? तो इसका आंसर हमारे पास है गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली ने ये कंसेप्ट दिया था कि ऑल मोशन इज रिलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज नोन एज। नेचुरल सैटेलाइट जो है जमीन की वो किसको कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है मून। तो मून को जो है वो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ कहा जाता है। अ लॉन्ग वे फ्रॉम हैदराबाद इज ऑथर्ड बाय। अ लॉन्ग वे फ्रॉम हैदराबाद जो है वो एक बुक है, ये किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है मोहम्मदी बेगम। तो ये चीज आपने याद रखनी है, इस बुक का नाम आप देख लें, अ लॉन्ग वे फ्रॉम हैदराबाद, ये लिखी थी मोहम्मदी बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु रोट द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। ये भी एक बुक है जिसका नाम है द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, ये किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है चौधरी मोहम्मद अली। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अ हिस्टोरिकल एनालिसिस वाज रिटन बाय। अब ये भी बुक का नाम है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अ हिस्टोरिकल एनालिसिस। ये बुक जो है वो किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है सैमुअल मार्टिन बर्क। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अ हिस्टोरिकल एनालिसिस जो है वो सैमुअल मार्टिन बर्क ने लिखी। इन द लाइन ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। इन द लाइन ऑफ फायर जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एक चीज आपने इधर याद रखनी है कि ऑटोबायोग्राफी हम कहते हैं कि ऑटोबायोग्राफी एक ऐसी चीज है कि जो किसी एक शख्स ने अपने ऊपर ही लिखी होगी, तो हम इसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि एक इंसान जो है किसी दूसरे के बारे में कुछ लिख रहा है तो हम उसको बायोग्राफी कहेंगे। लेकिन अगर एक शख्स, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि अगर कायदे आज़म है, उन्होंने अपने लिए ही जो है अपनी लाइफ के ऊपर ही बुक लिखी, तो उस चीज को हम कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। तो इन द लाइन ऑफ फायर जो है ये भी ऑटोबायोग्राफी, आपने बताने कि ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका आंसर हमारे पास है परवेज मुशर्रफ। तो परवेज मुशर्रफ ने अपने स्टोरी जो है इस बुक के अंदर लिखी है जिसका नाम है इन द लाइन ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑथर ऑफ द बुक द मेकिंग ऑफ मॉडर्न सिंध। अब ये भी बुक का नाम है द मेकिंग ऑफ मॉडर्न सिंध, ये जो है वो किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है हमीदा खोरो। हमीदा खोरो ने ये बुक लिखी जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ मॉडर्न सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एवरी ईयर हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। हिरोशिमा जो है, अभी करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। अब क्योंकि ये अगस्त का मंथ चल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग जो है मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है कि हिरोशिमा डे जो है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 6 अगस्त। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 6 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, द एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा ऑन विच डेट एंड ईयर।
अब एटॉमिक बॉम्ब जो है वो कब ड्रॉप हुआ था ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा पर, कौन सी डेट थी और कौन सा साल था? तो डेट्स का तो हमें अंदाजा हो गया कि 6 अगस्त था, ठीक है, इसलिए हिरोशिमा डे भी जो है 6 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन ईयर भी आपने याद रखना है 1945, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एटॉमिक बॉम्ब जो कि सिटी ऑफ हिरोशिमा पे ड्रॉप हुआ था 6 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब व्हिच वाज ड्रॉप्ड ऑन द हिरोशिमा? अब इस एटॉमिक बॉम्ब का एक स्पेसिफिक नेम था जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि हिरोशिमा के ऊपर ड्रॉप हुआ था। तो इसका आंसर हमारे पास है लिटिल बॉय। तो इस एटॉमिक बॉम्ब का आपने नाम भी याद रखना है, इसका नाम था लिटिल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान इंट्रोड्यूसेस इट्स फर्स्ट व्हाट्सएप लाइक कम्युनिकेशन ऐप नेम्ड। पाकिस्तान ने रिसेंटली फर्स्ट व्हाट्सएप लाइक कम्युनिकेशन ऐप जो है वो लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है बीप पाकिस्तान। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि पाकिस्तान ने जो फर्स्ट व्हाट्सएप लाइक कम्युनिकेशन ऐप जो लॉन्च किया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपने याद रखना है बीप पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु बिकम्स पाकिस्तान फर्स्ट 4D आर्टिस्ट? इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि पाकिस्तान का पहला 4D आर्टिस्ट जो है वो कौन बन गया है? तो इसका आंसर हमारे पास है उबैदुर रहमान। तो आपने याद रखना है कि उबैदुर रहमान बिकम्स पाकिस्तान फर्स्ट 4D आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च द क्रिप्टो प्रोजेक्ट वर्ल्ड कॉइन? एक प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, उसका नाम है वर्ल्ड कॉइन। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन सी कंपनी ने ये लॉन्च की है? तो इसका आंसर हमारे पास है ओपन एआई, यानी कि ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है जिसने लॉन्च किया है क्रिप्टो प्रोजेक्ट, और इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी? ये अब करंट अफेयर्स की बात हो रही है, तो जो करंट अफेयर्स के इन मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस होंगे वो रिलेटेड होंगे, लाइक अभी हम अगस्त में हैं तो अगस्त से रिलेटेड हो सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा जुलाई से रिलेटेड होंगे। सो रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी? तो इसका आंसर हमारे पास है इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज नोन एज द सेंट ऑफ द गटर्स? सेंट ऑफ द गटर्स जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को सेंट ऑफ द गटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज नोन एज लिटिल कार्पोरल? लिटिल कार्पोरल जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लिटिल कार्पोरल जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू? जो ब्लू कलर है स्काई का वो किस वजह से होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि व्हेन एवर एनीबॉडी आस्क यू दैट व्हाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, तो इसका एक ही आंसर है ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एज यू गो डाउन इनटू अ वेल योर वेट? जैसे आप किसी कुएं में अगर जाएंगे नीचे तो आपके वेट पे जो क्या चेंज आ सकता है? क्या वो इंक्रीज होगा, क्या वो डिक्रीज होगा, या हो सकता है वो कोई भी इसमें चेंज ना आए? तो इसका आंसर होगा हमारे पास, सो योर वेट विल डिक्रीज स्लाइटली। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एज यू गो डाउन इनटू अ वेल योर वेट विल डिक्रीज स्लाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पोटाशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर? क्वेश्चन के अंदर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चल गई कि पोटाशियम परमैंगनेट जो है इट इज यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, क्यों? तो इसका आंसर हमारे पास है इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये चीज आपने याद रखनी है, दो बातें हमें क्वेश्चन के अंदर मिल गई हैं कि पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो पानी को प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है, और क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन ह्यूमंस? रेडियो एक्टिव एलिमेंट को बताना है जो कि मोस्ट कॉमनली ह्यूमंस के अंदर डिटेक्ट होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है पोटाशियम 40। सो पोटाशियम 40 जो कि मोस्ट कॉमनली ह्यूमंस के अंदर डिटेक्ट होता है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ? जो एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है टंगस्टन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो आपके घर में हाउस होल्ड में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन अ गैस इज टर्न इनटू अ लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड? जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है कंडेंसेशन। तो ये चीज आपने नहीं भूलनी कि whenever a gas is turned into a liquid, this process is called as condensation. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द थ्योरी विच एडवोकेट्स दैट लिविंग बीइंग्स कैन अराइज ओनली फ्रॉम द अदर लिविंग बीइंग्स इज टर्म्ड एज? ये थ्योरी जो है जो कि हमें ये बताती है कि जो इंसान हैं या लिविंग बीइंग्स हैं लाइक वी एंड एनिमल्स, तो जो है वो सिर्फ लिविंग बीइंग से ही अराइज कर सकती हैं। ये थ्योरी कौन सी है? तो इसका नाम हमारे पास है बायोजेनेसिस। तो बायोजेनेसिस ये चीज एडवोकेट करती है दैट द लिविंग बीइंग्स कैन अराइज ओनली फ्रॉम द अदर लिविंग बीइंग्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द यूरेनियम फ्यूल यूज वर्ल्ड वाइड इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ। अब जो यूरेनियम फ्यूल है वो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है, किस फॉर्म में यूज हो रहा है ये आपने बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है UO2। UO2 जो है एक फॉर्म है यूरेनियम की, जो कि इन द फॉर्म ऑफ यूरेनियम फ्यूल जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो दुनिया के अंदर यूज हो रहा है। और फॉर्म का नाम आपने, जो फॉर्म है वो आपके सामने लिखी हुई है UO2। इस फॉर्म में जो है वो मोस्ट वाइडली जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स इज मेजर्ड ऑन, जो इंटेंसिटी होती है जल्जले की वो किसके ऊपर मेजर होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है रिचर स्केल। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है उसको जो मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम कहते हैं रिचर स्केल। प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम। प्लांट जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज किस चीज से करते हैं? अमाइनो एसिड्स करते हैं। आपने ये चीज याद रखनी है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक दीवार है तो दीवार का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या होगा? उसकी एक ईंट होगी। ह्यूमन बॉडी है तो उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या होगा? सेल होगा। इसी तरह प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। अगर मैं बात करूं कि किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या होगा तो वह नेफ्रॉन होगा। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ये चीजें याद रखनी है आपने। कंट्रोल, शिफ्ट एंड आल्ट आर कॉल्ड कीज। अब इनको स्पेसिफिकली कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट जो है आपको पता है डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज होती है, लेकिन जो कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट है इन कीज को एक नाम दिया गया स्पेसिफिक, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है मॉडिफायर कीज। तो आज के बाद आपने नहीं भूलना कि कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट को क्या कहते हैं? मॉडिफायर कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। कंप्यूटर बूट नहीं करेगा जब उसके अंदर एक चीज ना हो। वो कौन सी चीज है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं कर सकेगा जब तक उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। एक जंक ईमेल होती है, उसका एक और भी नाम है स्पेसिफिकली जो उसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है स्पैम। सो जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड एज स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर इज रैम लोकेटेड। अब आपने बताना कि रैम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है। रैम की आपने एब्रीविएशन मुझे बतानी है। रैम की एब्रीविएशन होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये आपने नहीं बोलनी रैम की एब्रीविएशन, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है मदरबोर्ड। तो आपने याद रखना कि रैम, जिसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मदरबोर्ड में लोकेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। अपने बताना कि कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि वेब पेजेस को व्यू करने के लिए यूज होता है, देखने के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राउजर। सो ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज यूज टू व्यू द वेब पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच एनिमल डू नॉट मेक एनी साउंड। ऐसे एनिमल का नाम बताएं जो कि कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, कोई ऐसे शोर शराबा नहीं करते बिल्कुल भी। तो इसका आंसर हमारे पास है स्लॉथ्स। स्लॉथ्स जो है ये वो एनिमल्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं कि ये कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ये आपने गूगल पे जाना है, इसकी इमेजेस देखने के स्लॉथ्स जो है वो कैसा दिखता है। द बर्ड विच कैन ले मोर देन 100 एग्स इन वन नेस्ट। एक ऐसे बर्ड का नाम बताना है जो कि 100 अंडे जो है वो एक ही नेस्ट में जो है वो देता है। इकट्ठे देने की बात नहीं हो रही, लेकिन एक ही नेस्ट के अंदर, एक ही घोंसले के अंदर देता है। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है, एक तो ऑस्ट्रिच के एग्स होते हैं वो भी लार्जर होते हैं बहुत ज्यादा, उसका जो साइज होता है वो भी सारे बर्ड्स के अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ा अंडा होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है। और ऑस्ट्रिच जो है दे कैन ले मोर देन 100 एग्स, एक ही घोंसले के अंदर 100 से ज्यादा अंडे दे सकते हैं। विच एनिमल हैज द वर्स्ट मेमोरी। इस क्वेश्चन के अंदर बोलना है कि कौन सा एनिमल है जिसकी वर्स्ट मेमोरी है, यानी कि जिसको बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं रहता। तो इसका आंसर हमारे पास है एलिफेंट। तो एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जिसकी वर्स्ट मेमोरी है। अ बर्ड विच लेज ओनली वन एग इन 2 years। एक ऐसा बर्ड भी है जो कि 2 सालों में सिर्फ एक अंडा देता है। वो कौन सा बर्ड है? तो इसका आंसर हमारे पास है एल्बेट्रॉस। एल्बेट्रॉस जो है वो बहुत ही एक प्यारा बर्ड है। ठीक है, आपने भी ये गूगल पे देखने के कैसा दिखता है ये। तो ये एक ऐसा बर्ड है जो कि 2 सालों में सिर्फ एक अंडा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब इस्लामिया से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। जो जमजम वेल है वाज ओरिजिनेटेड बाय द प्रॉफिट व्हेन ही रब्ड हिज फीट। कौन से पैगंबर थे जिन्होंने अपने जो है पाँव जो है वो रब किए थे, तो उधर से जो है जमजम का कुआं निकला था जहां से जमजम का पानी लिया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो है अपने रब किए थे फीट को, तो उधर से जमजम का कुआं निकला था जहां से आज तक लोग जो है वो जमजम का पानी पीते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रॉफिट इस्माइल मदर। प्रॉफिट इस्माइल यानी कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की
वालदा का क्या नाम था? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत हाजर। ठीक है, हजर उनकी वालदा का नाम था, हजर अलैहिस्सलाम। तो ये चीज आपने याद रखनी है। उस्मान बिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज द की होल्डर ऑफ होली काबा। खाना काबा के जो की होल्डर थे उनका पूरा नाम क्या था? उस्मान बिन, आगे क्या आता है? तो इसका आंसर हमारे पास है उस्मान बिन तलहा। तो उस्मान बिन तलहा वाज द की होल्डर ऑफ होली काबा। अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो किस चीज के ताजिर थे? तो इसका आंसर हमारे पास है क्लॉथ। तो वो कपड़े के ताजिर थे। द ओनली सहाबी विदाउट सीइंग द प्रॉफिट इज, एक सहाबी उसको कहते हैं जिसने हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और उनकी पैरवी की हो। तो एक ऐसे सहाबी भी हैं जिन्होंने हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा हुआ लेकिन वो सहाबी हैं। तो वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई है तो आप काइंडली एक दफा जो है वो दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। हु एडिड द फ्रेज अस्सलातु खैरुम मिनन नौम टू द फजर प्रेयर। आपको पता ही होगा कि फजर की जब अजानें होती हैं तो एक जो है ये फ्रेज जो है ऐड होता है उसके अंदर, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये किसने ऐड किया था? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो ये एग्जाम में काफी दफा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपने ये याद रखना है कि जो अजान के अंदर ये बोला जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये किसने ऐड किया था? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो ये थे आज के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी मजीद वीडियो जो है वो मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।